हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है और हमने इसको विद इन सेकंड में इसके जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए देखिए। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम मीन्स किसी चीज का रिमाइंडर जो चीज कम है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने 14 को 8 के साथ डिवाइड किया। 14 को 8 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर मतलब 14 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो कितना आया? 8 1 का 8 6। तो ये 6 क्या आया हमारे पास? 6 क्या आया हमारे पास? रिमाइंडर। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिमाइंडर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 6 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि इसमें 14 में ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 14 में रिमाइंडर 6 का मतलब क्या होता है कि 14 में 6 ज्यादा है। अगर 14 में 6 हम कम कर दें, अगर 14 में हम 6 कम कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा? 8। तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो 6 होता है ना, ये ज्यादा होता है। मतलब किसमें? जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। 6 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि 14 में 6 ज्यादा है। अगर ये 6 कम कर दिए जाए तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक और चीज कि इस नंबर में मैं कितने नंबर प्लस करूं। जैसे 6 तो रिमाइंडर है ही इसमें। अगर मैं कहूं कि ये तो चलो सब्ट्रैक्शन वाली टाइप आ गई कि 6 में मैं 14 में से 6 मैंने 6 माइनस किए, 14 में मैंने 6 माइनस किए, तो जो आंसर आएगा वो तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि इसमें 6 ज्यादा है। अदरवाइज एक चीज मैं बोलूं कि यार इसमें मैं नंबर में इस 14 में मैं कितने नंबर प्लस करूं जिससे ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे सर 6 तो इसमें ज्यादा है, 6 तो इसमें है ही, तो मुझे और कितने नंबर चाहिए जिससे मैं इस नंबर को 8 से डिवाइड पूरा कर सकूं। मैं बोलूंगा 6 तो इसमें है ही, अगर मैं 2 प्लस कर दूं और तो ये क्या बन जाएगा? 8। तो 8 से डिवाइड हो ही जाता है। तो इसलिए अगर मैं इसमें 2 प्लस और कर दूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा? 16। तो 16 तो 8 से डिवाइड हो ही जाता है। इसीलिए मुझे आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम का यही एक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 9 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 10 और 9 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 8। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे किसी भी नंबर की पावर, जैसे किसी भी नंबर की पावर अगर इवन है, इवन का मतलब ये है जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उस नंबर को इवन नंबर बोला जाता है। किसी भी नंबर की पावर इवन है और जिस नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं वो अगर एक ज्यादा है या फिर एक ज्यादा है या फिर एक कम है, तो उस केस में हमारा आंसर जो रिमाइंडर है वो 1 ही आएगा। मैं फिर से बताता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी किसी भी नंबर की पावर जो है वो इवन है, जो इवन है, और अगर उस नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा एक ही आएगा। और एग्जांपल देखते हैं और जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। जैसे जैसे 7/20 डिवाइडेड बाय 8, 20 देते हैं 7/26, 7/26 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 7 नहीं आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा हमारा? आप बोलोगे सर 1 और आप बोलोगे सर 1। क्यों? क्योंकि जो नंबर है, पहली बात तो ये जो नंबर है इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है वो है हमारे पास इवन। नंबर क्या है? इवन। ठीक है, और ये जो नंबर है इससे ये एक ज्यादा है और इससे ये नंबर एक कम है। इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
एक एग्जांपल वो देखते हैं जिससे उसके बाद ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं 15 रेज़ टू पावर 46 डिवाइडेड बाय 16, 15 रेज़ टू पावर 56 डिवाइडेड बाय 14। तो दोस्तों इस केस में आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑब्वियसली इस केस में भी आंसर हमारा एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इससे ये एक ज्यादा है और इसकी जो पावर्स हैं वो इवन है, और एक ज्यादा है चाहे एक कम है, रिमाइंडर हमारा एक ही आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे अभी तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इवन वाली जो पावर्स थी। अब हम करते हैं ऑड वाली करते हैं। ठीक है, ऑड वाली पावर्स जैसे 7 रेज़ टू पावर 49। ठीक है फ्रेंड्स, 7 रेज़ टू पावर 49। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम हमारे पास पावर क्या आ चुकी है? ऑड। और अगर इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूं और इसी नंबर को मैं 49 को मैं 6 से डिवाइड करूं, एक ज्यादा और एक कम, अगर पावर ऑड है, अगर पावर हमारे पास ऑड है, तो जो तो वैल्यू कम है, जैसे एक कम है, तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो एक आएगा। ठीक है, अगर जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं अगर उसकी पावर ऑड है, तो अगर उसको मैं एक कम से मैं डिवाइड कर रहा हूं, जैसे 7 से एक कम है ना ये 6, तो अगर इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर हमारे पास एक आएगा। मगर जब एक ज्यादा से कर रहा हूं और पावर ऑड है, उस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो ये वाला नंबर आ जाएगा 7, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए जैसे 24 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 24 रेज़ टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 23। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पावर क्या है? ऑड है, और अगर एक कम है तो रिमाइंडर एक आएगा, और अगर पावर ऑड है और एक ज्यादा है तो पावर आंसर क्या आ जाएगा? वो ही आ जाएगा जो हम डिवाइड कर रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए अब हम बुक्स की तरफ ध्यान देते हैं। अब ये तो चलो हो चुके हैं हमारे पास बेसिक्स। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे 34 रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाय 35 और 34 रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाय 36। सॉरी, ये 36 कैसे हो सकता है? 33। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? इसका आंसर ऑटोमेटिकली एक ही बनेगा, और इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 34। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारे पास 25 रेज़ टू पावर 25 इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है 26 से, और ऑप्शंस में दिया हो गया है हमारे पास 1 2 24 25, और ऑप्शन है हमारे पास 1 2 24 25। ऑप्शन यही है हमारे पास। तो और आइए देखते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर की जो पावर है, अगर वो क्या है, अगर वो क्या है? ऑड है। अगर वो क्या है? ऑड है, और जिस नंबर्स की वो पावर है और वो एक ज्यादा है, अगर वो एक ज्यादा है तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो यही नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है 25th, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी में मैं क्वेश्चन एक और डाल दूं कि 25 डिवाइडेड बाय 24। इस केस में आंसर इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि एक कम है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है जी।
जैसे 16⁻24 डिवाइडेड बाई 16⁻24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए जैसे 1/7 है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होगी, जब भी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, जैसे 1/7, नीचे वाली जो वैल्यू है, जैसे वो यहाँ पे 7 है, ऊपर 1 है, अगर ये 7 से कम है ना, 1 तो 7 से कम ही होता है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो ही हमारा रिमाइंडर माना जाता है। जैसे यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे रिमाइंडर 1, 2/7 है, रिमाइंडर 2, 3/7 है, रिमाइंडर 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7/7 है तो रिमाइंडर 0, क्योंकि 7 तो 7 से डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर 8/7 है तो फिर तो 1/7 आएगा, फिर सॉरी 1 आएगा फिर रिमाइंडर, क्योंकि 8/7 है ना, 8, 7 1 7, तो रिमाइंडर तो एक नहीं बचा बात लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन गया वो साफ होने वाला बच्चों। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16⁻24, तो 16⁻24 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 1/17 डिवाइड किया ना मैंने इसको, तो पावर क्या है हमारे पास? इवन, और एक ज्यादा है, तो इवन है तो सोचने की जरूरत नहीं, आंसर 1 लगा दो। और यहाँ पे 1/17 रिमाइंडर का मतलब क्या है? 1 ही रिमाइंडर आएगा, 1, तो 1 + 1 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 रिमाइंडर हमारा राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम करते हैं जो खतरनाक क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए अब देखते हैं थोड़े से आगे, थोड़े से खतरनाक वाले क्वेश्चंस। 4⁻48 डिवाइडेड बाय 17। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये चीज पहले पढ़ाई नहीं अभी तक, बट मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, ध्यान से देखिएगा। हमें ऐसी नंबर हमने इसको बनाना है कि ये 17 से एक कम या 17 से एक ज्यादा चले जाए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 से ये कोई बात बन सकती है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 4 का 16। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 4 को यहां पे स्क्वायर लिख दिया। 48 अगर मैंने 16 बनाना है तो मैंने इसका स्क्वायर किया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया। दैट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि बात तो एक ही है, 24 × 2 48 ही बनेगा। ठीक है, तो आगे किया तो ये बनेगा 16⁻24 डिवाइडेड बाय 17। तो हमें पता ही है यार कि एक छोटा है चाहे एक बड़ा है। ठीक है, बात वही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि पावर क्या है? 24। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अच्छे से करते हैं आगे। आइए तो जल्दी करते हैं क्वेश्चन। 4:37 डिवाइडेड बाय 65। तो हाँ, मैंने क्या किया, इसको ये 64 बन सकता है। कैसे करना है? 4 अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पावर क्या है? 37 ऑड है, तो मैंने इसको क्या क्या लिख दिया पहले, 4 × 4 = 36। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? बिल्कुल। तो आगे क्या, मैंने 4 तो ऐसे लिख दिया मैंने, 4 × 36 की मैंने वैल्यू लिखी 3, और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 12 3 36, बात तो वही है। तो आगे क्या, मैंने 4 × 64 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 65। तो आगे क्या लिखा मैंने, डिवाइड दोनों से करना है। मैंने बोला था कि 4/65 कितना रिमाइंडर होगा? 4 ही होगा, और 64 की पावर क्या है? इवन है, और इवन पावर हो तो या तो एक ज्यादा हो चाहे एक कम हो, रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। तो 4 × 1 4, तो 4 इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी, ध्यान से देखिएगा।
मैंने क्या किया कि 4:36 था, पहले मैंने 37 को 4:1 इंटू 4:36 में लिख लिया, क्योंकि 37 तो डिवाइड होता ही नहीं किसी से। उसके बाद मैंने 4:3:12 लिख दिया। क्यों? क्योंकि 64 बनाना था इसको, चाहे एक ज्यादा चाहे कम वाली टेक्निक लिखना था, तो इसलिए यहाँ पे 64 बनाया। कैसे? 36 को 12 यहाँ बाहर लिखा और 3 अंदर लिख दिया। तो 4/3 की वैल्यू क्या होती है? 4 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 64। तो आगे यहाँ पे तो 4 ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि पूरा डिवाइड करना है। जब इसको मैं पूरा डिवाइड करूंगा तो 4/65 आएगा ना। तो 4/65 का मतलब क्या है? रिमाइंडर तो 4 ही बनेगा, इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर 4 बनेगा। आइए आगे देखते हैं जल्दी से। जैसे क्वेश्चन क्या है? 2:256। ओके ठीक है, 2:256 डिवाइडेड बाय 256, यही है? नहीं सॉरी, ये नहीं, 17, ये है 17, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, 2:256 डिवाइडेड बाय 17। तो हमने क्या करना है इसको? अब मुझे पता यार कि ये 16 बन सकता है। 2:4 क्या होता है? 16। तो वो वाली टेक्निक बन सकती है, तो बस फिर कर दो, क्या दिक्कत है? 2:4 मैंने क्या लिखा इसको 4, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया। कितना है? 4 6 24, तो 1 से 16 64, यही है। हाँ ठीक है। और आगे क्या बना दिया मैंने? 16:64 डिवाइडेड बाय 17। तो आगे क्या किया मैंने? पावर क्या है हमारे पास? क्या है पावर हमारे पास? पावर है हमारे पास इवन। तो पावर इवन है, चाहे ज्यादा चाहे कम, आंसर क्या बनेगा? रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा हमारे पास। और ऑप्शन में भी है, पहली ऑप्शन थी 1, दूसरी ऑप्शन थी 256, तीसरी ऑप्शन थी हमारे पास कितनी थी? तीसरी ऑप्शन हमारे पास थी 14, और चौथी ऑप्शन 16। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? फर्स्ट। तो आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। अभी आप दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 67 प्लस 67, यही है? हाँ, 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 8, ये है डिवाइडेड बाय 18, सॉरी डिवाइडेड बाय 68। तो रिमाइंडर्स ऑप्शंस आ रही है हमारे पास। तो ऑप्शंस है हमारे पास 163, 163, 67, 163, 67, 66। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो हमें पता है यार कि अब मैंने डिवाइड करने वाला हूं 67 डिवाइडेड बाय 68 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68। तो फ्रेंड्स मैंने पहले तो बोला है कि पहले इसकी बात करते हैं, ये बाद में, ये वाली। तो इसकी पावर क्या है? ऑड। और अगर ये जो नंबर है ये इससे एक ज्यादा है, अगर एक ये 67 से ये 68 एक ज्यादा है ना, तो मतलब उस केस में हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो 67 ही आ जाएगा। ठीक है। और इस केस में क्या होगा? और फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा? तो फ्रेंड्स 67, और मैंने बोला था ना कि नीचे वाली वैल्यू अगर ज्यादा है और ऊपर वाली कम है, तो ऊपर वाली वैल्यू ही उसका रिमाइंडर हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों को प्लस किया कितना आया? 134। अब क्या करें? बट ये क्या है कि ये 134 है ना, ये 68 से ज्यादा है, तो इसलिए इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैंने डिवाइड किया इसको, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 134 को मैंने 68 से डिवाइड किया, कितना? ये तो एक ही भी जाएगा, तो 68, 14 में से 8 गया 6, 12 में 6 गया 66। तो 66 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। दैट मींस हमारा आंसर क्या बनेगा? फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। 7/84 डिवाइडेड बाय 342, यही है। तो मुझे एक चीज पता है यार कि 7 की क्यूब 343 होती है। बना लो यार जल्दी से, क्या दिक्कत है? 7 की क्यूब बनाई
अब मैंने इसको क्यूब बनाया तो इसको 3 से डिवाइड किया, कितना है 3 दूनी 6 ते 2 से 24 ते 8 28 342, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया आगे मैंने, तो ये बन गया 343 रेज़ टू पावर 28 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है फ्रेंड्स। तो पावर क्या है हमारे पास, और इवन, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, आंसर क्या बनेगा हमारा 1, रिमाइंडर हमारा 1 बन जाएगा। दोस्तों अब इतना इजी है यार, इतना भी नहीं कर पा रहे हो क्या, ठीक है। ये भी होगा हमारे पास क्वेश्चन। अब है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 31 2 रेज़ टू 31 डिवाइडेड बाय 5। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या करना है, पहले ये क्या है इसमें ऑड पावर है, तो मैंने क्या लिखा है इसको 2 इंटू 2 रेज़ टू 30 डिवाइडेड बाय 5। तो आगे क्या किया मैंने, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू 30 को मैंने क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू स्क्वायर का मैंने लिख दिया इसको 15। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, इसको ये वाली 4 बन जाएगी, 4 और 5 एक कम एक ज्यादा वो बन जाएगा, वो वाली इक्वेशन हमने बनानी है, तो ये तो 2 रहेगा। अब डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2/5 इंटू 4 रेज़ टू पावर 15/5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बच जाएगी 2, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है और ऊपर वाली कम है, रिमाइंडर 2 बन गया। और हाँ दैट्स इट। अब ये क्या है, ये क्या बनेगा हमारे पास 4 है 15 और 5 ज्यादा है, जैसे 4/15 बना ना डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्या है, ये पावर क्या है हमारे पास, ये पावर ऑड आई है और ये 4 से ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी 4, रिमाइंडर क्या बन जाएगा हमारे पास 4। तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8। तो 8 5 से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। तो जब 8 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो हमारा जो रिमाइंडर बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास 3। तो इसलिए 3 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और इसका 3 ही आंसर है, ठीक है। और आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। 2 रेज़ टू 60 प्लस क्यों हो रहा है 2 रेज़ टू 5। तो यार ये तो देखने में पता लग रहा है 2 रेज़ टू पावर 4 बनाना है इसको, तो स्क्वायर कर दो 30 कर दो, दिक्कत ही क्या है। तो बस फिर 4 रेज़ टू पावर 5। तो ये कितना आंसर आ गया। अब ये क्या हमारे पास इवन है, ज्यादा है चाहे कुछ भी है कोई परवाह नहीं, तो एक ही इसका राइट आंसर आ जाएगा, एक रिमाइंडर इसका राइट आंसर होगा। वेल दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी थी यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और इजी है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।